बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा कंस का राज था। उसने एक भविष्यवाणी सुनी थी जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इस डर से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला, लेकिन जब देवकी का 8वां बच्चा जन्म लेने वाला था तब अद्भुत चमत्कार हुआ। आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में चले गए। इस अद्भुत पल में वसुदेव जी को आकाशवाणी मिली जिसमें कहा गया, इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। वासुदेव जी तुरंत हरकत में आए। वह नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में लेकर यमुना नदी के किनारे गए। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन यमुना ने उन्हें रास्ता दे दिया। इस बीच भगवान श्री कृष्ण के लिए शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उन्हें बारिश से बचाया। यह अद्भुत दृश्य था। वासुदेव जी ने यमुना पार करते हुए नन्हे कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाने का संकल्प लिया। जब वे गोकुल पहुंचे तो वहां नंद बाबा और यशोदा माता ने उनका स्वागत किया। नंद बाबा और यशोदा माता को नहीं पता था कि यह उनका औलाद है, लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना लिया। इसके बाद कृष्ण का पालन पोषण प्रेम और भक्ति से हुआ। वह एक प्यारे बच्चे थे जिनकी क्यूट हरकतें सभी को भाती थीं। बचपन में ही कृष्ण ने अपने अनोखे कारनामों से सबका दिल जीत लिया। वे माखन चोर के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि वे सबके घरों से माखन चुराते थे। गोकुल के बच्चे उनके साथ खेलते और उनकी शैतानियों का मजा लेते। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्तों ने माखन चुराने का प्लान बनाया। सभी ने मिलकर एक बड़ा बर्तन रखा जिससे वे माखन तक पहुंच सकें। कृष्ण ने चतुराई से बर्तन तक पहुंचकर माखन चुराया और सब बच्चों के साथ खुशी से खाया। तभी गांव के लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए, लेकिन कृष्ण अपनी चपलता से बच निकलते थे। उनके इन कारनामों से गोकुल में हर जगह हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। एक बार जब नंद बाबा ने मथुरा की ओर यात्रा की, तब कंस ने अपने सिपाहियों को भेजकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई। लेकिन भगवान ने अपनी शक्तियों से उन सभी सिपाहियों को पराजित किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कृष्ण बड़े होते गए और उनके अद्भुत कारनामे सबके बीच चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने अनेक अद्भुत कारनामे किए, जैसे कि कालिया नाग पर विजय पाना। जब कालिया ने यमुना में आतंक मचाया, तब कृष्ण ने उसे हराया और गोकुलवासियों को राहत दी। कृष्ण ने अपनी शक्ति और चातुर्य से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह केवल एक बच्चा नहीं थे, बल्कि धरती पर भगवान का अवतार थे। उनके जीवन की प्रत्येक घटना में एक गहरी शिक्षा थी। कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा की। वह अपने मित्रों के प्रति सच्चे और दयालु थे। उनके बचपन के ये किस्से न केवल गोकुलवासियों के दिलों में बसे, बल्कि पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। कृष्ण के चरित्र ने सभी को सिखाया कि प्रेम, भक्ति और सत्य की शक्ति असाधारण होती है। अंततः जब समय आया कि कृष्ण अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करें, वह मथुरा लौटे और कंस के अत्याचारों का अंत किया। उन्होंने अपने माता पिता का उद्धार किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी को कंस से मुक्त कराया। इस तरह माखन चोर से भगवान बनने का उनका सफर अद्भुत रहा।